तो लिहाजा व इय्याका नस्तईन पढ़कर ये तासुर देने की कोशिश करना कि अल्लाह वालों के इख्तियारात मानना ये शिर्क है, ये नादानी है। और वैसे भी हदीस तय्यबा से बात साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले, हुजूर के आशिक, हुजूर पर ईमान लाने वाले क़यामत तक शिर्क से महफूज रहेंगे। Therefore, to conclude from this part of the verse إِيَّاكَ نَسْتَعِينَ that to seek help from the friends of Allah subhanahu wa ta'ala is shirk is incorrect, as we have discussed. Additionally, it has been established in the ahadith that the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be protected from shirk, will be protected from polytheism until the day of judgment. मुस्नद अहमद हदीस नंबर 16498 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहुम ला याबुदून शम्सन वला कमरन वला हजरन वला वसनन। आपने फरमाया मेरी उम्मत ना सूरज की पूजा करेगी, ना चांद की पूजा करेगी, ना पत्थर की पूजा करेगी, ना बुत की पूजा करेगी। शिर्क से मेरी उम्मत महफूज है। वलाकिन युराऊन बिअमालिहिम वशहवतल खफिया। हाँ, मेरी उम्मत दो बुराइयों में मुब्तला रहेगी। एक तो ये कि ये अपने नेक आमाल में रियाकारी और दिखलावा करेंगे, और दूसरा ये कि पोशीदा शहवतें और ख्वाहिशात इस उम्मत को बर्बाद करने वाली हैं। In Musnad Ahmad, hadith number 17120, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, indeed, they will not worship the sun, the moon, stones, or idols. Rather, they will do their deeds to be seen by others and hidden desires. यानी हुजूर के उम्मती दिखलावा तो कर सकते हैं, ख्वाहिशात की वजह से अपना नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि आपके उम्मती क़यामत तक शिर्क से महफूज रहेंगे। This means that the ummah will be engrossed in showing off and being consumed by desires. However, the ummah will not fall into major shirk, which is associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala and worshipping other than Allah. बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 951 किताबुर रिक़ाक़ हदीस नंबर 6152 प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी। मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, यानी मेरी उम्मत मेरे जाने के बाद शिर्क नहीं करेगी। वलाकिन अखाफु अलैकुम अन तनाफसू फीहा। हाँ, इस बात का मुझे अंदेशा जरूर है कि मेरी उम्मत दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी। In Sahih al-Bukhari, hadith number 6152, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, by Allah, I do not fear for you that you will commit shirk after me, but I fear for you that you will begin to compete for the things of this world. तो आप देखें, आज उम्मत दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन आम मुसलमान से भी आप पूछें कि क्या अल्लाह के सिवा कोई खुदा है, तो वो कहेगा अल्लाह के सिवा न कोई खुदा है, न इलाह है, न माबूद है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं हो सकती। और एक आम मुसलमान का भी यही अकीदा है कि हकीकी तौर पर करने वाला अल्लाह है। अल्लाह के नेक बंदे, फिरिश्ते, औलिया, अंबिया जो कुछ ताकत रखते हैं सब भी इज़्निल्लाह हैं। किसी मुसलमान पर शिर्क का इल्ज़ाम लगाना कितना बुरा है कि हदीस तय्यबा से बात साबित है कि ऐसा इल्ज़ाम लगाने वाला कितना बड़े से बड़ा कुरान का कारी हो, बड़े से बड़ा कुरान पर अमल करने वाला हो, सारे अमाल उसके बर्बाद हो जाते हैं और ये शिर्क उसकी तरफ लौटता है और वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है।
शुरू में अर्ज किया था कि हर कुरान पढ़ने वाले से मुतासिर नहीं होना। जो कुरान भी पढ़े और मुसलमानों पे शिर्क का इल्जाम लगाए वो कुरान का फैज नहीं पा सकता। We see from this that the Ummah will be engrossed in the world and will compete with one another. However, they won't commit major shirk. They will believe in the true oneness of Allah subhanahu wa ta'ala without associating partners in His self or His attributes. They will believe that Allah subhanahu wa ta'ala is the true creator and helper, and that the friends of Allah, the angels, etc., are a means of bringing that help to the creation. To accuse the Ummah of shirk is a major mistake, and this accusation of kufr can reverse back onto the accuser and destroy all their good deeds. I also mentioned in the earlier clips that not all reciters of the Quran obtain a high rank, such as those that accuse the rest of the Ummah of committing shirk. अत-तारीख़ुल कबीर चौथी जिल्द सफ़ा नंबर 301 हदीस नंबर 2907। और इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में ये बात लिखी, ये हदीस पाक लिखी, दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 266। अन हुज़ैफ़ा क़ाला, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अतख़व्वफ़ु अलैकुम रजुलुन, मुझे तुम पर इस बात का अंदेशा है कि कोई तुम में ऐसा होगा, क़रअल क़ुरआन, जो कुरान पढ़ेगा, हत्ता रुइयत बहजतुहु अलैहि व कान रिदल लिल इस्लाम गैरहु इला मा शा अल्लाह, कुरान का नूर, कुरान की रौनक उसके चेहरे पर होगी, इस्लाम की चादर उस पर होगी, यानी इस्लाम पर अमल करने वाला होगा, नूर कुरान से रोशन होगा। There is a hadith in At-Tariq al-Khabir and also in Tafsir Ibn Kathir narrated by Sayyidina Hudhayfa that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, verily what I fear for you is a man who recites the Quran until its brightness appears on him and he becomes a support of Islam. This continues until this man changes his state to what Allah wills. फनसलख मिन्हु, तो वो इस नूर से निकल जाएगा, व नबदहु वरा ज़हरिही, और वो इस नूर को फेंक देगा, यानी बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद होगा? फरमा वसा अला जारी बिस्सैफ, अपने पड़ोसी पर हमला करेगा, वो तलवार उठाएगा, अपने पड़ोसी को मारने लगेगा। वो रमाहु बिश्शिर्क, और उस पर शिर्क का इल्जाम लगाएगा, यानी वो कहेगा तू तो मुशरिक है, तू तो शिर्क करता है, तू तो वाजिबुल कत्ल है। आपने देखा कुरान पढ़ने वाला जिसके चेहरे पर कुरान का नूर था, पैरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो अपने पड़ोसी पर शिर्क का इल्जाम लगाएगा, ये नूर, ये बरकतें सब चली जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएगा। The hadith continues that the man detaches himself from it and throws it behind his back. Then he starts attacking his neighbor with his sword, accusing him of polytheism, of shirk. We see from this hadith that someone may be a great reciter of the Quran. However, once he starts going out and accusing people of shirk, then all those blessings, honor, and rank associated with being a reciter of the Quran are taken away from him.